सभी भक्तजनों को नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल दिव्य भक्ति वाणी में। भक्तजनों, आज मैं आपको शिव हिंदी में बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कल्याण एवं सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख के विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है, जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्मा, वेद की अधिपति, ब्रह्मा, बल, वीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा है। वे सच्चिदानंद शिव मेरे लिए नित्य कल्याण स्वरूप बने रहे। तत्परतात परमेश्वर रूप अंतर्यामी पुरुष को हम जाने, उन महादेव का चिंतन करें। वे भगवान रुद्र हमें सदम के लिए प्रेरित करते रहे। जो अघोर है, घोर है, घोर से भी घोरतर है, और जो सर्वसाहसी रुद्र रूप है। आपके उन सभी स्वरूपों को मेरा नमस्कार हो। प्रभु, आप ही वामदेव, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, रुद्र, काल, कल विकर्ण, बल विकर्ण, बल, बल प्रथम, सर्व भूत दमन तथा मनोनमन आदि नामों से प्रतिपादित होते हैं। इन सभी नाम रूपों में आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं शिव की शरण लेता हूँ। मेरा नमस्कार है। किसी जन्म या जगत में मेरा अति भरो पराभरो न करे। आप मेरा नमस्कार है। हे रुद्र, आपको सायकाल, प्रातःकाल, रात्रि और दिन में भी नमस्कार है। मैं बहुदेव तथा रुद्रदेव दोनों को नमस्कार करता हूँ। वेद जिनके निश्वास है, जिन्होंने वेदों से सारी सृष्टि की रचना की है, जो विद्यार्थियों के तीर्थ है, ऐसे शिव की मैं वंदना करता हूँ। तीन नेत्रों वाले सुगंधयुक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाए जैसे खरबूजा पककर बंधन से अपने आप छूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ाए। जो रुद्र उमापति है, वही सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट है। उनके निर्मित हमारा परिणाम है। प्रसिद्ध एक अद्वितीय रुद्र ही पुरुष है। वह ब्रह्म लोक में ब्रह्मा रूप में, प्रजापति लोक में प्रजापति रूप से, सूर्यमंडल में विराट रूप से तथा देही में जीव रूप से स्थित हुआ है। उस महान सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार प्रणाम हो। समस्त चराचर जगत जो विद्यमान है, हो गया है तथा होगा, वह सब पपच रुद्र की सत्ता से भिन्न नहीं हो सकता। यह सब कुछ रुद्र ही है। इस रुद्र के प्रति प्रणाम हो, जो सांसारिक भय को हरने वाले और देवताओं के स्वामी है, जो गंगा जी को धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अंबिका के ईश है तथा जिनके हाथ में खटवाक, त्रिशूल और वरद तथा अभय मुद्रा है। उन संसार रोग को हरने के निर्मित अद्वितीय औषध रूप इस महादेव जी का मैं प्रातः समय में स्मरण करता हूँ। भगवती पार्वती जिनका आधा अंक है,
जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण है, आदिदेव है, विश्वनाथ है, विषम बीजी और मनोहर है। सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए अद्वितीय औषध धरूप उन गिरीश शिव को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ, जो अंत से रहित आदि देव है, वेदांत से जानने योग्य, पाप रहित एवं महान पुरुष है तथा जो नाम आदि भेदों से रहित, छह विकारों जन्म, वृद्धि, स्थिरता, अपक्ष और विनाश से शून्य संसार रोग को हरने के निर्मित अद्वितीय औषध है, उन एक शिवजी को मैं प्रातःकाल भजता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिव का ध्यान कर प्रतिदिन इन तीनों श्लोकों का पाठ करते हैं, वे लोग अनेक जन्मों के संचित दुख समूह से मुक्त होकर शिवजी के उसी कल्याणमयी पथ को पाते हैं। जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरों का आश्रय नहीं लिया है। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने पहले उत्पन्न किया है, वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को सुबुद्धि से संयुक्त करे। हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानक कथा से शून्य सौम पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से तू कृपा करके हम लोगों को देख। जीव समुदाय रूप जगत के परे और ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर अमर हो जाते हैं। वह भगवान सप और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है। समस्त प्राणियों के हृदय रूप में गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुँचा हुआ है। निश्चय ही यह महान समर्थ सब पर शासन करने वाला अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्त रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अनंतकरण को प्रेरित करने वाला है, जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाक पदार्थों से भी इस समय बढ़ रहा है। यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आग, सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांड के सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषय को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबका बड़ा आश्रय है। वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं, उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उस महान
आदि पुरुष कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप में छुपा हुआ है। सबकी रचना करने वाला परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वह सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठता हो रहा है, उसमें यह समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनेता वरदायक स्तुति करने योग्य परमदेव परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने सबसे पहले उत्पन्न हुए गर्भ को देखा था, वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहा रूप गुहा स्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरे रखने वाला है, उस एक आदित्य कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाले शांति को प्राप्त होता है। कल्याण स्वरूप एक अदिति परमदेव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। जब अज्ञानमयी अंधकार का सर्वदा अभाव हो जाता है, उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है, न सत्य है न असत्य है, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमयी शिव ही है। वह सर्वदा अविनाशी है। वह सूर्याभिमानी देवताओं का भी उपास्य है तथा उसी से यह पुराना ज्ञान फैला है। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आशय रहित कहे जाने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप तथा 16 कलाओं की रचना करने वाले परमदेव परमेश्वर को जो साधक जान लेते हैं, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। इस प्रकार आज का शिव महिमा और स्तुति का अध्याय समाप्त होता है। कल के अध्याय में सुनने के लिए आप चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।